अगर किसी इंसान से उसका नाम छीन लिया जाए तो वो जिंदा तो रहता है लेकिन इंसान नहीं रहता। ये बात राजू ने 16 साल की उम्र में सीखी थी, उस दिन जब उसे पहली बार उसके नाम से नहीं बल्कि एक नंबर से पुकारा गया था। नंबर 27, इधर आओ। आवाज सख्त थी, बिना किसी भावना के। राजू ने इधर उधर देखा, उसे लगा शायद किसी और को बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर एक डंडा उसकी पीठ पर पड़ा और कहा गया, अरे बहरे, तू ही है नंबर 27। उसी पल उसे समझ आ गया कि अब वो राजू नहीं रहा, अब वो सिर्फ एक नंबर था। ये जगह भारत के एक बड़े शहर से थोड़ी दूर बनी एक सरकारी संरक्षण गृह थी, जिसे कागजों में बच्चों का आश्रय कहा जाता था, लेकिन अंदर रहने वालों के लिए वो एक ऐसी जगह थी जहां सांस तो ली जाती थी पर आजादी नहीं। राजू वहां कैसे पहुंचा, इसकी कहानी कोई नहीं सुनना चाहता था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो एक निर्माण स्थल पर हादसे में मर गए थे। मां बीमार रहती थी और इलाज के पैसे नहीं थे। एक दिन मां भी चली गई। पड़ोसियों ने 2 दिन तक राजू को देखा, फिर पुलिस आई, पूछा कोई है घर में, और जब जवाब नहीं मिला तो राजू को गाड़ी में बिठा लिया गया। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है। सिस्टम ने फैसला कर लिया था कि उसे संरक्षण की जरूरत है। संरक्षण गृह में पहला नियम यही था कि यहां सवाल नहीं पूछे जाते। दूसरा नियम ये कि यहां नामों की कोई जरूरत नहीं। नाम पहचान देता है और पहचान सवाल खड़े करती है। राजू धीरे धीरे इस नई दुनिया को समझने लगा, जहां सुबह एक सीटी पर उठना होता था, लाइन में खड़े होकर वही खाना खाना होता था जो दिया जाए, और अगर किसी ने आंख उठाकर देख लिया तो सजा तय थी। रातें सबसे मुश्किल होती थीं। जब सब सो जाते तब राजू छत के पंखे को देखता और सोचता कि क्या सच में वो गलत है? क्या उसके माँ बाप का मर जाना उसकी गलती थी? क्या गरीब होना कोई अपराध है? वो रोना चाहता था, लेकिन रोने से कुछ नहीं बदलता था। यहाँ रोने वालों को कमजोर कहा जाता था। कई बच्चे वहां सालों से थे, किसी को बाहर की दुनिया याद थी, किसी को नहीं। कुछ बच्चों ने अपने नाम भूल ही गए थे। एक दिन एक छोटा सा लड़का रोते रोते बोला, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। जवाब में उसे चुप करा दिया गया। उस रात राजू ने पहली बार महसूस किया कि ये जगह सिर्फ शरीर को नहीं, यादों को भी कैद करती है। समय बीतता गया, राजू बड़ा होता गया, लेकिन फाइल में उसकी उम्र वही रही। यहां समय इंसानों के लिए नहीं, रजिस्टर के लिए चलता था। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन संस्था में कुछ बाहरी लोग आए, अच्छे कपड़े, हाथ में फाइलें और आंखों में सवाल। उनमें से एक महिला थी, नाम था नंदिनी शर्मा। वो मानवाधिकार आयोग से आई थी। बच्चों को लाइन में खड़ा किया गया, हमेशा की तरह नंबर पुकारे जाने लगे, 25, 26, 27। जब 27 कहा गया, नंदिनी की नजर राजू पर रुकी। उसने पूछा, इसका नाम क्या है? वार्डन ने बिना झिझक कहा, मैडम, यहां नाम नहीं होते, सिर्फ नंबर होते हैं। नंदिनी ने बहुत शांति से कहा, कागजों में चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंसान बिना नाम के नहीं होता। वो बात किसी को खास नहीं लगी, लेकिन राजू के अंदर कुछ हिल गया। पहली बार किसी ने यह माना था कि वो सिर्फ नंबर नहीं है। नंदिनी ने राजू को अलग बैठाया, पानी दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राजू बहुत देर तक चुप रहा। उसे डर लग रहा था। नाम लेना यहां अपराध था, लेकिन नंदिनी की आवाज में कोई सख्ती नहीं थी। उसने बहुत धीमे से कहा, राजू। वो शब्द उसके मुंह से ऐसे निकला जैसे किसी ने जमी हुई सांस को आजाद कर दिया हो। नंदिनी ने फाइल बंद की और कहा, राजू, मैं वादा नहीं करती कि सब आसान होगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। उस दिन के बाद चीजें बदलने लगी। धीरे धीरे नंदिनी ने फाइलें खंगाली, पुराने रिकॉर्ड देखे, गुमशुदगी की रिपोर्ट्स, मौत के सर्टिफिकेट, सब कुछ। पता चला कि राजू को यहां लाने का कोई कानूनी आधार ही नहीं था। उसकी मां की मौत के बाद किसी ने बस ये मान लिया था कि वो अनाथ है और सिस्टम ने उसे निगल लिया था। मामला ऊपर तक गया, सुनवाई हुई। पहली बार राजू को बोलने का मौका मिला। उसके हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था, लेकिन उसने कहा, मुझे नहीं पता कानून क्या कहता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं इंसान हूं। मेरे पास यादें हैं, दर्द है और आगे बढ़ने की इच्छा है। अगर यह अपराध है तो मैं दोषी हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा उस डर का नहीं था जो राजू ने सालों तक झेला था। यह सन्नाटा शर्म का था। कुछ महीनों बाद फैसला आया। राजू को वहां से निकाला गया। उसे पढ़ाई का मौका मिला, रहने की जगह मिली और सबसे जरूरी, उसकी पहचान वापस मिली। सालों बाद राजू ने अपनी जिंदगी खुद बनाई। उसने पढ़ाई की, संघर्ष किया और उसी शहर में एक छोटा सा केंद्र खोला जहां सड़क पर रहने वाले बच्चों को पढ़ाया जाता था। उस केंद्र के बाहर एक बोर्ड लगा था, यहां बच्चों को नंबर नहीं,
नाम से बुलाया जाता है। जब कोई बच्चा उससे पूछता, भैया नाम क्यों इतना जरूरी है, राजू मुस्कुराकर कहता, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा नाम छिन जाता है उस दिन दुनिया तुम्हें मिटाना शुरू कर देती है, और जिस दिन तुम अपना नाम वापस ले लेते हो उस दिन तुम दुनिया से लड़ने लायक बन जाते हो।